Hello everyone, welcome to ज्ञान अचीवर्स. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. और आज मैं आपके लिए अकाउंट्स की कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स की एक न्यू टर्म को लेके आई हूँ. ये टर्म अकाउंट्स के अंदर बहुत जगह पर यूज होती है. हमें इस टर्म की स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स. तो सबसे पहले हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं इसकी. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम एक अपने अकाउंटिंग पीरियड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और साल के एंड के अंदर हम बिजनेस की पोजीशन को चेक करना चाहते हैं. इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, असरटेन करते हैं कि जो हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, उसके रिजल्ट्स को चेक करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट को बना देते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं. लेकिन अगर हमने डिफरेंस ही नहीं किया है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के अंदर, तो हमारे बिजनेस की एक फेयर पोजीशन को हम चेक नहीं कर सकते हैं, एक अकाउंट्स के अंदर एक्यूरेसी नहीं बनेगी. तो इसलिए हमें कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के अंदर डिफरेंस करने की नीड पड़ी. तो आज हम उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं. तो सिंपल सा एक मीनिंग है कैपिटल आइटम्स का कि कैपिटल आइटम्स क्या होती हैं. कैपिटल आइटम जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है और जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिलता है, उसको हम बोल देते हैं कैपिटल आइटम. कैपिटल आइटम लॉन्ग टर्म इफेक्ट करती है बिजनेस के अंदर. वो लॉन्ग टर्म क्या होता है? मोर देन 1 ईयर. इसको हम बोल देते हैं कैपिटल आइटम. कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल रिसीट्स भी हो सकता है. तो ये एक्सपेंडिचर मीन्स प्रॉफिट के बेस पे भी हो सकता है और एक एक्सपेंडिचर के बेस पे भी हो सकता है, मीन्स डेबिट भी होता है. नेक्स्ट वन है रेवेन्यू आइटम्स. रेवेन्यू आइटम्स क्या होती हैं? जो लेस देन 1 ईयर होती है या जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है, उसको हम बोल देते हैं रेवेन्यू आइटम्स. जैसे कि मैंने स्टाफ की सैलरी दी है, वेजेस दे रहे हो, आपकी कोई मशीनरी कोई चीज पे रिपेयर करवा रहे हो, प्लांट की पेंटिंग वगैरह कुछ करवाया, पेंट करवाया है आपने या लाइटिंग ठीक करवाई है, दैट इज रेवेन्यू आइटम्स. लेकिन जहाँ कैपिटल आइटम क्या है, आप कोई फिक्स एसेट्स ले आए हो और उस फिक्स एसेट्स पे जो भी आपने खर्चा किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो आपकी कैपिटल आइटम्स हो गई है. तो फर्स्ट वन क्या है? कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स इज अवर रियल गुड्स. ठीक है, तो ये हमारी रियल एसेट्स हैं. ये कंपनी यूज करती है किसी भी यूनिट्स को, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्शन की फॉर्म में. कंपनी यूजेस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज. आपने कोई फिक्स एसेट्स लेके आए हो, मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी पे आपने कोई खर्चा किया, मशीनरी को इंस्टॉल करवाने पे खर्चा किया है, तो वो आपका क्या हो गया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. लेकिन जो मशीनरी है वो आपकी क्या बन गई है? कैपिटल एसेट बन गई है, आपकी रियल एसेट बन गई है. अब आप उस मशीनरी से अपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो. मान लीजिए आपका क्लॉथ्स प्रोडक्शन का वर्क है, तो क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मशीनरी चाहिए. दैट मशीनरी इज कैपिटल एसेट्स. क्लियर हो गया आपको? तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि व्हाट इज कैपिटल गुड्स या व्हाट इज कैपिटल एसेट्स. दैट इज बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड टूल्स. ठीक है, अब मान लीजिए आपका लॉन्ड्री का बिजनेस है, तो आपको लॉन्ड्री वैन चाहिए, तो वो वैन क्या हो गई है आपके लिए? एक तरह से कैपिटल गुड्स हो गई है, कैपिटल एसेट हो गई है. समझ आ गया आपको कि व्हाट इज कैपिटल गुड्स. नाउ नेक्स्ट वन है कि ये आपकी फिनिश्ड गुड्स नहीं होती है. अब मान लीजिए आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, तो क्लोथ्स तो आपके फिनिश्ड गुड्स हो गए हैं, लेकिन इन क्लोथ्स को आपने मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीनरी यूज की, वो मशीनरी आपकी फिनिश्ड गुड्स नहीं है. ठीक है, फिनिश्ड गुड्स तो आपका क्लोथ्स है, लेकिन उन क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने उस मशीनरी का यूज किया है. सो दैट मशीनरी इज नॉट अ फिनिश्ड गुड, बट उस मशीनरी को फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है. तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि इट इज आवर रियल एसेट. इट इज नॉट फिनिश्ड गुड बट कंसीडर एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स. बल्कि ये एक इनपुट है. ठीक है, इनपुट क्या होता है?
जो हमारे बिजनेस के अंदर है फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर हो गया है कि व्हाट इज कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट वन है कि रिवेन्यू आइटम्स क्या होती हैं। रिवेन्यू आइटम्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट करता है, दैट इज नॉन एज रिवेन्यू आइटम। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपने उसका रिपेयर करवाया है, तो वो रिपेयर ये तो नहीं है कि अब ये रिपेयरिंग आगे फ्यूचर में करवानी नहीं पड़ेगी, नो। अब मान लीजिए वो रिपेयरिंग हो सकता है, कोई आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कोई आपका टूल खराब हो गया है, तो वो हो सकता है कि आफ्टर 1 ईयर आपको फिर से करवाना पड़े, आफ्टर 6 मंथ्स ही करवाना पड़े। तो रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आप अपने वेजेस दे रहे हो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को, तो वो चीजें आपकी क्या हो गई है, रिवेन्यू आइटम। एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना है कि एम्प्लॉयज और वर्कर्स में क्या डिफरेंस होता है, वेजेस एंड सैलरीज में क्या डिफरेंस होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए अगर आपका देखते हैं कि कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, अदरवाइज मैं एक नई वीडियो में आपको इसका डिफरेंस डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वन है कि एग्जाम्पल हो गए हैं। नेक्स्ट है कि कैपिटल आइटम्स को हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, कैपिटल आइटम्स की। तो बच्चे, कैपिटल आइटम्स इज ऑलवेज एंटर्ड इन बैलेंस शीट और रिवेन्यू आइटम इज एंटर्ड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्लियर हुआ आपको कि कैपिटल आइटम्स को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब कई बार हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए आप घर के अंदर कोई एसेट लेके आए, आप मान लीजिए 1 लाख का कोई एसेट लेके आए, टीवी लेके आए हो, ठीक है। आपको उसको इंस्टॉल करने के अंदर आपका 10,000 एक्सपेंस लग गया, तो आप क्या बोलते हो कि ये टीवी हमारे में कितने का पड़ा है, 1,10,000 का। मीन्स आपने उसकी जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस था वो भी उस फिक्स एसेट्स के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो चीज क्या बन गई आपकी, 1,10,000 आपकी कैपिटल एसेट बन गई है। क्लियर है। तो ये हमारा था कैपिटल आइटम्स और रिवेन्यू आइटम्स का एक छोटा सा मीनिंग। और अब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि डिफरेंस क्या है कैपिटल आइटम्स और रिवेन्यू आइटम्स का। तो फर्स्ट वन है हमारा पीरियड, पर्पस, कि ये किस लिए यूज होता है। तो ये हमारी है कैपिटल आइटम्स और दिस वन इज रिवेन्यू आइटम्स। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल आइटम जो है फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या फिक्स एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वट इज द डिफरेंस बिटवीन आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। तो आप जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मेरी वीडियोस के अंदर है, उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, उसके अंदर आपको एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस मिल जाएगा। तो जब हम फिक्स एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए या एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंस लगाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको टीवी का एग्जांपल दिया है कि 10,000 आपने टीवी को इंस्टॉल करने के लिए एक्सपेंस किया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए हम उसको उस एसेट्स के अंदर ही ऐड कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा टीवी जो है वो 1,10,000 का पड़ा। और ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कौन से होते हैं, जो रूटीन टाइप के एक्सपेंडिचर है। जैसे कि आपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, तो सैलरी तो आपको पर मंथ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज रूटीन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। ये आप बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स करते हो, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन है अर्निंग कैपेसिटी। तो अर्निंग कैपेसिटी कैपिटल आइटम से इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने कोई न्यू एसेट्स को एक्वायर किया है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। आपने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया अपनी एसेट्स के अंदर, तो इससे भी आपकी प्रोडक्शन हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि रिवेन्यू आइटम सैलरी दे रहे हो तो बस बिजनेस को मेंटेन रख रहे हो, आप 10 एम्प्लॉयज की सैलरी दे रहे हो, तो 10 एम्प्लॉयज जो जितना वर्क कर रहे हैं उससे आपका बिजनेस मेंटेन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा।
नेक्स्ट वन है नेचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कौन सी नेचर के होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। मींस एक बार हो जाते हैं उसके बाद दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि रिवेन्यू क्या रेकरिंग है और वो अगेन एंड अगेन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सैलरी का, तो आपको सैलरी बार बार देनी पड़ेगी। हर मंथ मंथ आपका फिनिश होता है और उसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका हर मंथ आता है, तो वो चीज भी आपकी क्या हो गई है, अगेन एंड अगेन है। नेक्स्ट वन है पीरियड ऑफ बेनिफिट्स। वही सेम चीज है कि ये लॉन्ग टर्म का है, ये मोर देन 1 ईयर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बेनिफिट्स को गेन कर सकते हो। जबकि रिवेन्यू जो है वो सिर्फ आपके अकाउंटिंग ईयर के अंदर होते हैं, कि आपने मान लीजिए सैलरी दी है एम्प्लॉयज को, तो वो चीज क्या है कि आपने एक साल के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स किए हैं बस उसी ईयर वो काउंट होंगे। ठीक है, दैट इज ओनली अकाउंटिंग ईयर में ही वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर किया जाता है। जबकि ये 1 ईयर को क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद भी इसका यूज कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट वन है इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं, जबकि रिवेन्यू आइटम्स को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स आते हैं एंड दिस इज अवर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर्स को हम डेबिट साइड के अंदर शो कर देते हैं। आई होप आपको ट्रेडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। आप पूरा ओवरव्यू लीजिए और मुझे बहुत सारे लाइक दीजिए ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर हो गया है ये पॉइंट। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। Thank you so much. Have a nice day. God bless you.